नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसी सीट के बारे में जिसकी सियासत राजघरानों के इर्द गिर्द घूमती रही। इस सीट पर 16 चुनावों में 11 बार राजघरानों का कब्जा रहा। ये वो सीट है जहां इंदिरा गांधी के समय राजा दिनेश प्रताप सिंह की तूती बोलती थी। ये सीट बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की होम डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इस सब के बावजूद इस बार यह सीट सुर्खियों में इसलिए है कि बाहुबली राजा भैया की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्या वाकई में राजा भैया बीजेपी की प्रत्याशी को हरवाने का दम रखते हैं या उनके सूरज का अस्त हो चुका है? इस चुनाव में यह सीट राजा भैया के रसूख का भी इम्तिहान लेगी। खैर, प्रतापगढ़ की सीट पर कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूं। पिछले 2 चुनाव से प्रतापगढ़ को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार यह चर्चा जोरों पर है कि सपा गठबंधन ये सीट बीजेपी से छीन लेगी, यानी बीजेपी अपनी ये मजबूत सीट आसानी से गंवा देगी। वैसे तो प्रतापगढ़ की सियासत राजघरानों और सवर्ण समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। राजघरानों से यदि सीट बाहर गई तो ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय का ही कब्जा रहा। यहाँ की राजनीति में अब तक सिर्फ 2 बार ही गैर सवर्ण सांसद बन पाए हैं। प्रतापगढ़ पर आज तक हुए 16 चुनावों में 12 सांसद ठाकुर समाज से हुए हैं, लेकिन पहली बार जब न कोई राज परिवार से चुनाव लड़ रहा है और ना ही कोई ठाकुर समाज से मैदान में है। इस तरह से प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर पहली बार एक किंग यानी राजा भैया किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद संगमलाल गुप्ता को उतारा है। संगमलाल गुप्ता का मुकाबला समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह पटेल और बसपा प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा से है। बीजेपी को अपना दल का समर्थन है, सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, बसपा अकेले चुनावी मैदान में है। प्रतापगढ़ में अहम भूमिका रखने वाले जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी सपा के समर्थन का ऐलान कर दिया है। प्रतापगढ़ सीट पर पहली बार 1977 में ओबीसी सांसद चुना गया था, लेकिन इसके बाद 2019 में करीब 42 साल बाद ओबीसी समाज से आने वाले बीजेपी से संगमलाल गुप्ता सांसद बने। लेकिन इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में सई नदी के बीच प्रतापगढ़ का सियासी मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। दलित, ब्राह्मण और ओबीसी मतदाता बहुल वाली प्रतापगढ़ सीट की राजनीति सियासी प्रयोगों और बदलावों के दौर से गुजर रही है। बीजेपी ने 2019 में संगमलाल गुप्ता को उतार कर प्रतापगढ़ सीट पर ठाकुर और राजघराने के वर्चस्व को तोड़ने में कामयाबी पाई थी। तेली समुदाय से आने वाले संगमलाल गुप्ता 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह और जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह को मात देने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी के संगमलाल गुप्ता की राह बहुत कठिन नजर आ रही है और इस बदले हुए समीकरण को लेकर वो खुद और अनुप्रिया पटेल भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हालत ये हो गई है, बीजेपी का मजबूत गढ़ बन चुकी ये सीट बीजेपी हारते हुए दिख रही है। इस बार बीजेपी ये सीट हार क्यों सकती है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बदले समीकरण में 3 जातियां कुर्मी, ठाकुर और ब्राह्मण का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से छिटक गया है प्रतापगढ़ सीट से, जबकि ये तीनों जातियां पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी थी। देखिए, कुर्मी क्यों छिटके, तो हुआ ये सपा ने एसपी सिंह पटेल को मैदान में उतार दिया। ऐसे में सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल की कोशिश कुर्मी, यादव, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक के सहारे जीत दर्ज करने की है। कुर्मी, यादव और मुस्लिम मिलाकर करीब 42% हो जाते हैं, जबकि यही कुर्मी 2019 में पूरी तरह से बीजेपी के साथ में थे। अनुप्रिया पटेल का कुर्मियों के बीच दबदबा रहा है, लेकिन अब डॉक्टर एसपी सिंह पटेल के उतरने के बाद कुर्मी समुदाय उनके पीछे लामबंद नजर आ रहा है और अनुप्रिया का कोई असर नहीं दिख रहा है। वैसे भी कुर्मी बिरादरी सिर्फ अपनी बिरादरी को देखकर वोट करती है, भले ही वो किसी भी पार्टी से लड़ रहा हो।
बात करें ब्राह्मण की तो प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ में बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं। प्रमोद तिवारी का रामपुर खास विधानसभा सीट पर एक छत्र राज्य है, जहां ब्राह्मण से लेकर मुस्लिम और दलित तक उनके साथ खड़ा नजर आता है। इसके अलावा प्रतापगढ़, सदर, विश्वनाथगंज और रानीगंज के ब्राह्मणों में भी ठीक ठाक पहचान है। कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन होने से प्रमोद तिवारी पूरी मशक्कत के साथ एसपी सिंह पटेल को जिताने की कवायद में लगे हैं। यही नहीं, बसपा से उतरे प्रथमेश मिश्रा ब्राह्मण और दलित समीकरण के सहारे अपनी जीत की आस लगाए हुए हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। राजाओं के गढ़ में किसी तेली को सांसद नहीं बनने देना चाहते हैं। क्या छत्री ही यहां से सांसद बनेगा? इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होता है बल्कि ईवीएम से पैदा होता है। इन दोनों बयानों का कौशाम्बी सीट पर ही प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि प्रतापगढ़ का भी सियासी समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। संगम लाल गुप्ता और अनुप्रिया पटेल के राजा भैया विरोधी बयान ने और आग में घी डालने का काम किया है। तो देखिए, कुर्मी वोटर तो गया ही, ब्राह्मण भी बंटने की राह पर है। तो बीजेपी का कोर वोटर ठाकुर, जिसकी संख्या 11% है, वो भी इनसे छिटकता नजर आ रहा है। इस तरह देखिए तो मौजूदा समय में गठबंधन के उम्मीदवार की स्थिति बहुत मजबूत है, जबकि संगम लाल गुप्ता पूरी तरह से मोदी योगी के सहारे अपनी जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। आइए जातिगत आंकड़ों से भी आपको बताते हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी संख्या में दलित मतदाता हैं। माना जाता है कि करीब 18% दलित हैं, तो 16% कुर्मी, 17% मुस्लिम और 12% यादव, 13% ब्राह्मण हैं। इसके अलावा 11% के करीब ठाकुर वोटर है, जबकि 13% अन्य समुदाय के वोट हैं, जिनमें मौर्य, पाल और वैश्य समुदाय सहित अन्य बिरादरी आती हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से भी प्रतापगढ़ सीट पर सपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ सीट पर सपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि यादव, मुस्लिम, कुर्मी और ठाकुर मतदाता ही सिर्फ जोड़ दें और ब्राह्मण को भी अलग रखें तो 56% मतदाता हो जाता है। जबकि बात 18% दलितों की करें तो इसमें सबसे ज्यादा वोटर जाटो बिरादरी से हैं, जो बसपा का कोर वोटर है। बसपा दलित ब्राह्मण समीकरण बना रही है, जबकि बीजेपी के संगम लाल गुप्ता पीएम मोदी के नाम पर और अनुप्रिया पटेल के भरोसे जीत की आस लगाए बैठे हैं। सारी स्थिति, परिस्थिति और समीकरणों को देखें तो बीजेपी ये सीट प्रतापगढ़ से हारते हुए नजर आ रही है।